नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में एक बात की बहुत चर्चा है, वो विदेशी कहां गए, अवैध विदेशी, अवैध बांग्लादेशी कहां हैं ये सब। योगी सरकार ये दावा कर रही थी कि इनको हम चुन चुन के उठाएंगे और डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। दावा खूब छपा। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के दावे जो उनका सूचना विभाग है वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भगाना शुरू करता है और सारे अखबारों में, चैनलों में, सोशल मीडिया में, हर तरफ जितने भी खबरों के प्लेटफॉर्म हैं, किसी और को पैर रखने की जगह ना मिले इस कदर छपवाता है। और ऐसा माहौल बनता है जैसे लगता है सारे के सारे जो अवैध बांग्लादेशी यूपी में रह रहे हैं एक झटके में उठाए जाएंगे, गुब्बारे में उनको भरा जाएगा, गुब्बारा फुला करके बांग्लादेश की ओर भेज दिया जाएगा। कुछ ही देर में सारे अवैध बांग्लादेशी बांग्लादेश में लैंड कर जाएंगे। ये शुरू से चल रहा है, जब से योगी सरकार आई है। अभी नया क्या हुआ है मैं वो बताऊंगा आपको, और ये बताऊंगा ये गए कहां। हर कोई चौकन्ना है, भौचक है, खुफिया एजेंसियां परेशान हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ का जो दावा है उसने खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है कि ये हो क्या रहा है, आप दावा क्या कर रहे हो और जमीन पर क्या है। क्या यूपी अवैध बांग्लादेशियों का गढ़ बनता जा रहा है योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे। और 17 से लेकर अब तक आप कर क्या रहे हैं और अभी जो आपने किया है उसका असर क्या हो रहा है, क्यों खुफिया एजेंसियां हैरानी में, सारी बातें आपको दिखाएंगे। शुरुआत यहां से कीजिए। योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो है वो बहुत ही ज्यादा रोचक है, क्योंकि इस बयान की जो भाषा है वो भाषा लोगों को काफी रोचक लगेगी, खासतौर पर जो योगी आदित्यनाथ की फंक्शनिंग को समझते हैं। लिख रहे हैं कि चुन चुन कर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे, यूपी में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम योगी का चाबुक। अब आप भाषा देखिए, चुन चुन कर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। अब ये तारीख भी ध्यान दीजिए, जब भी योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कोई खबर पढ़ा कीजिए तो उस पर तारीख देख लिया कीजिए। आप जब तारीख देखेंगे तो आपको पूरा भूगोल, इतिहास सब समझ में आ जाएगा। तारीख है ये दिया है 9 दिसंबर 2025। 9 दिसंबर 2025 को योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि चुन चुन कर डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। उन्होंने पत्र लिखा है, देखिए ये यूपी के लोगों को पत्र लिखा है और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी की याद दिलाई है, घुसपैठियों के लिए लाल कालीन ना बिछाई जाए। तारीख फिर ध्यान दीजिए, 9 दिसंबर 2025। अब इसे देख करके लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने 8 दिसंबर को ये सोचा कि अब एक एक बांग्लादेशी को निकाल देना है हमको, और ऐलान किया। बढ़िया सा एक डायलॉग है, चुन चुन कर भेजेंगे, और टीवी चैनलों ने चलाना धड़ाधड़ शुरू कर दिया। लेकिन कहानी क्या है, आइए इसको भी देखते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए अगली कहानी क्या है। सीएम योगी ने चिट्ठी लिखी, जो मैं बता रहा था आपको, चिट्ठी लिखी और लोगों से सहयोग मांगा। कहा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, पहले पहचान पूछें। ये किससे कह रहे हैं, ये यूपी के लोगों से कह रहे हैं। और फिर देखिए तारीख 8 दिसंबर की तारीख है कि चिट्ठी लिख रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, बर्दाश्त नहीं है, पूछें ये लोग कौन है, मेरठ में डिटेंशन सेंटर बना दिया जाए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बहुत सारी बातें योगी आदित्यनाथ यहां पर कर रहे हैं। नाम है योगी की पाती। आपने देख लिया ना, तारीख याद रखिएगा, ये है 8 दिसंबर 2025। अब ये दिसंबर बीता है और पहले वाली तारीख थी 9 दिसंबर 2025। अब आपको हम जरा जमीनी हकीकत दिखा देते हैं। तो आपको हमने दिसंबर 2025 की रिपोर्टिंग दिखाई थी। अब कैलेंडर में पीछे चलते हैं, एक और रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट कब की है, 12 अक्टूबर 2017 की। अखबार कौन सा है, इंडियन एक्सप्रेस। क्या लिखते हैं, आइडेंटिफाई फॉरेन नेशनल्स स्टेइंग इलीगली इन यूपी, सीएम योगी आदित्यनाथ। यानी कि जो यूपी में अवैध रूप से रह रहे हैं उनको जरा उनकी पहचान कीजिए। कौन कह रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कब कह रहे हैं, 2017, 12 अक्टूबर 2017। अब इससे समझ जाएंगे कि यूपी में क्या मजाक चल रहा है अवैध बांग्लादेशियों के नाम पर। जो बात योगी आदित्यनाथ 2017 में कहते हैं, यानी कि सरकार में आने के 6 महीने भी नहीं हुए थे, मार्च में सीएम बने हैं, 2017 में बयान दे रहे हैं कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी इन सबकी पहचान कीजिए। और वही बात 8 साल बाद फिर दोहरा रहे हैं 2025 में कि चलिए पहचान कीजिए और डिटेंशन सेंटर खोलते हैं। यानी कि इन 8 सालों में आपने कुछ नहीं किया, एक पत्ता नहीं हिला। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने इसके पहले बयान में क्या कहा था और इसके बाद के बयान में आप क्या कहने जा रहे हैं, आपको याद नहीं रहता होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की काम करने की शैली है, उनको लिख करके आता है, एडवाइजर्स मेरी जानकारी है, वो मुद्दा बताते हैं, महाराज जी इस पर बोल दीजिए, एकदम तहलका मच जाएगा।
और महाराज जी तुरंत बयान देते हैं। फिर महाराज जी को ना ध्यान रहता है, ना उन्हें कोई याद दिलाने वाला है कि इस मामले में इसके पहले भी कुछ कहा था क्या, या आज जो बयान दे दिया है 4 दिन बाद पलट के देखते हैं कि उसका फॉलोअप क्या हुआ, उसमें किसी ने कुछ किया कि नहीं किया, या सिर्फ बयान दिया और आगे बढ़ लिए। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको दिखाया 2017 का ये बयान है इनका कि हम पहचान करेंगे फॉरेन नेशनल की जो इलीगली रह रहे हैं, और 2025 तक एक भी केस नहीं है। मेरा चैलेंज है योगी आदित्यनाथ की सरकार से और तमाम मीडिया और अखबार, प्रिंट, यूपी का सूचना विभाग सब देखने के बाद मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, एक खबर नहीं छपी है कि एक भी बांग्लादेशी की पहचान की हो और उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो, एक भी नहीं हुई है। 8 साल पहले एक बयान और एक बयान 8 साल बाद। अब ये फिर देख लीजिए आप, 2017 का बयान दिखा दिया आपको मैंने, ये बयान 8 दिसंबर 2025 का है। आपको काम करने का तरीका समझ में आएगा। वही कहानी, चिट्ठी लिख करके कहा बर्दाश्त नहीं है, बांग्लादेशियों को बाहर निकालें। अब अगला देख लीजिए आप, एक और कहानी। ये हर कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। चुन चुनकर उनको भेजेंगे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तारीख है 9 दिसंबर, यानी कि 2025 में वही बात कह रहे हैं दिसंबर में, और अक्टूबर 2017 में वही बात कह रहे थे। ना तब कुछ हुआ ना अब कुछ हुआ। एक भी अवैध बांग्लादेशी के आइडेंटिफाई करने की, डिटेंशन सेंटर में रखने की या फिर उसे डिपोर्ट करने की एक खबर नहीं आई है। यह है काम करने का तरीका, और इसीलिए खुफिया एजेंसियां भौचक हैं कि ये गए कहां बांग्लादेशी। अब भौचक क्यों है खुफिया एजेंसियां, वो भी वजह आपको बताते हैं। वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये देखिए, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, इस खबर पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? लखनऊ नगर निगम में 80% सफाई कर्मी बांग्लादेशी और रोहिंग्या, खुफिया रिपोर्ट से खलबली। मैंने इसीलिए कहा था कि खुफिया एजेंसियां भौचक हैं कि क्या हो रहा है इस प्रदेश में। इस पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि इसमें काफी कुछ है। नगर निगम में 80% सफाई कर्मी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, और डेट नवंबर 2025। नवंबर 2025 में ये रिपोर्ट आती है, खुफिया रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2017 में बयान दिया था कि एक एक को चुन चुन कर निकालेंगे। बस बयान दिया था छपने के लिए। उनको खुद नहीं याद रहा होगा कि उन्होंने बयान क्या दिया था। बहुत सारे बयान वो देते हैं और उसके बाद अगले बयान की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब यहां देखिए, इन 8 सालों में हुआ क्या? इन 8 सालों में यह हुआ कि खुद लखनऊ के नगर निगम में 80%, और इस नगर निगम की दूरी योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से कितनी है, उनके घर से कितनी है? उनके दफ्तर से बमुश्किल 1 किलोमीटर नहीं होगी, और उनके घर से बमुश्किल 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में होगी। यहीं पर 80% सफाई कर्मी बांग्लादेशी, खुफिया रिपोर्ट कह रही है। तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री किस बात के बने हुए हैं, और क्यों उनको दिल्ली ने यहां बना रखा है, जब आपको बेसिक प्रशासन का जो काम है वो आप करने में सक्षम नहीं है, आपसे नहीं हो रहा है। हर कोई जानता है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, माफियाओं के नाम पर आपने एक खास तबके को खत्म कर दिया जो भी कर दिया। लेकिन जो दूसरी पैदावार है माफियाओं की, वहां पर क्या किया? किसी ने आंख उठा करके नहीं देखा। मुझसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो जब नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज आती है तो मैक्सिको के जो ड्रग लॉर्ड होते हैं उनकी कहानी दिखाई जाती है, और उसमें ये दिखाया जाता है कि एक पक्ष पर एक्शन पे एक्शन हो रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, और दूसरे पक्ष के साथ में मेलजोल चल रहा है। ये नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में मैक्सिको की कहानी है। मैं यूपी से तुलना नहीं कर रहा हूं, आपको ये कह रहा हूं कि ये जो घटनाएं होती हैं ये हमको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहीं तुलना नहीं है, मगर ये एक फैक्ट है कि सवाल उठते हैं जहन में, ये हो क्या रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक और कहानी, एंटी रोमियो दल की कहानी। ये भी सुना होगा आपने, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने थे। यहां भी डेट देखिएगा, तारीखें बहुत कुछ कहती हैं। यहां तारीख क्या है? 23 मार्च 2017, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद एंटी रोमियो दल बनाया, छेड़खानी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएंगे। अब 2017 से क्या हुआ, इसमें कितने पकड़े गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। लेकिन एक खबर और आती है, फिर एक्टिव होगा एंटी रोमियो स्क्वाड। फिर एक्टिव क्यों होगा? क्योंकि आपने अनाउंस करके आप खुद ही भूल गए होंगे, इसीलिए फिर एक्टिव होगा। ये खबर कब की है वो भी दिखा देता हूं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये खबर है, देखिए यहां इसकी डेट दी हुई है इस खबर की। ये खबर है 8 अगस्त 2024।
आप 17 में कहते हैं एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे और उसके बाद बात खत्म, आई गई सफा, और 2024 में कहते हैं हम फिर एक्टिव करेंगे। अरे भाई, तो अभी तक क्या कर रहे थे? अब एक कहानी और देख लीजिए, तारीख पे आप देखिएगा। योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली समझनी हो तो बस आप डेट देखते जाइए, कैलेंडर। ये देखिए, ये खबर क्या कहती है, फिर एक्शन में दिखेगा एंटी रोमियो स्क्वाड। तारीख क्या है? 1 सितंबर 2025। मतलब 2024 में भी ये फिर एक्शन में दिखेगा, फिर 2025 में भी फिर एक्शन में दिखेगा, 2017 में भी एक्शन में दिखा था, बीच में क्या हुआ कुछ पता नहीं। और बार बार फिर एक्शन में क्यों दिखता है? क्या किसी खास महीने में छेड़खानी होती है क्या, कि उसके बाद आराम करना है और उसके पहले आराम करना है, जब हम कहें तभी एक्टिव हो जाना है? इसका मतलब है कि आप फॉलो अप नहीं करते हैं, आप बयान देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और वही कहानी यहां भी नजर आ रही है। अब देखिए, असल में काम किसे कहते हैं काम करना, ये भी देख लीजिए। ये हिमंता विश्व शर्मा है, ये असम के सीएम हैं। ये फिगर बता रहे हैं, 3 महीनों में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा है। सिर्फ डिटेंशन सेंटर में रखा नहीं है, 3 चरण होते हैं। पहले आइडेंटिफाई करना, डिटेंशन सेंटर में रखना, जब तक आप रखते हैं डिटेंशन सेंटर में तब तक बाकायदा जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है वहां पर मुकदमा चलता है, और मुकदमे में अगर स्टेट जीत गया तो उनको डिपोर्ट किया जाता है। यहां 2000 को भेज दिया है, मतलब आइडेंटिफाई किया, डिटेंशन सेंटर में रखा और उसके बाद उनको भेज भी दिया। ये फिगर दे रहे हैं असम के जो हैं मुख्यमंत्री, ये फिगर दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हेडलाइन दी जा रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, जमीन पर कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पर नगर निगम में रिपोर्ट आ चुकी हो कि 80% से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, सफाई कर्मी, खुफिया एजेंसियां बहुत परेशान हैं, बहुत भौचक हैं, और ये जो मामला चल रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट, बयान देना, फॉलो न करना, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि यूपी नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी हो सकता है इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए। और इसीलिए इस मामले पर वाकई बहुत ही गंभीर विमर्श की जरूरत है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।